हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आइए फिर से आज हम लोग नया एक वीडियो लेके आप लोगों के बीच आ चुका हूँ। और ये वीडियो है मूल कर्तव्य पे, फंडामेंटल राइट्स पे। ठीक है, तो हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स के क्या कर्तव्य हैं, आइए हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है, किसी देश के संवैधानिक प्रावधानों का प्रभावित होकर भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों से सम्मिलित किया गया है। तो पूर्व सोवियत संघ से, यूएसएसआर से ये लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? तो भाग 4A में। ठीक है, 4A में। नेक्स्ट क्या कह रहा है, स्वर्ण सिंह की समिति बनाई गई थी जो, उसके बारे में कुछ जानकारी दिए गए, देख सुनिए। स्वर्ण सिंह समिति में संविधान के 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े, जिनमें सुझाव दिया। तभी 44वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1976 में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति के अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? मतलब कौन था जो वो, मतलब भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य को कहा कि इसको संविधान में शामिल करना चाहिए। तो ये तो सरदार सरवण सिंह समिति की इनकी बनी थी। ठीक है, ये 1976 में बनी हुई थी ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वें संशोधन द्वारा, अधिनियम के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, मूल कर्तव्य के मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? तो नैतिक कर्तव्यों और नागरिक कर्तव्य में। ठीक है, मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? तो नैतिक कर्तव्य। ठीक है, मोरल ड्यूटी हम लोग की जो होती है वो। प्राकृतिक पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। ठीक है, जैसे प्राकृतिक का मतलब ये हुआ कि पेड़ पौधे आपका मतलब संरक्षण करना, ये आपका मूल कर्तव्य माना गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में। ठीक है, वन्य जीवों का संरक्षण मतलब जैसे जितने भी वन्य जीव, मतलब जितने भी जंगली जानवर है, उन लोगों का भी संरक्षण करना हम लोगों के मतलब मूल कर्तव्य में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्यों के नीति निर्देशक तो डीपीएसपी का अंग है। ठीक है, ये अंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग को अपना मतलब हम ही लोग के टैक्स की वजह से मतलब हमारी जो भी राष्ट्रीय स्मारक होती हैं उनको बनाया जाता है, तो इनको हम लोग की सुरक्षा करना हमारी कर्तव्य बनती है। ठीक है, महिला के सम्मान के लिए कुप्रथाओं को त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक के कर्तव्य को किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 551 क में स्थित है। ठीक है, मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? केवल नागरिकों पर, जो भारत के नागरिक होंगे, मतलब बचपन उनका जिंदगी यहीं गुजरा होगा, जो भारत की नागरिकता प्राप्त है उन्हीं को सिर्फ मूल कर्तव्य हो गए। ठीक है, नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य क्या क्या है, आइए हम देखते हैं 11 मौलिक कर्तव्य क्या क्या दिए गए हैं। ठीक है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों और हृदयों को संयोजे रखें और उनका पालन करें। ठीक है, तीसरा क्या करता है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने का उससे भी अनुसरण करें। ठीक है, देश की रक्षा करें और आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, मतलब आपके मतलब सरकार के द्वारा कहे जाने पर आप राष्ट्र की भी सेवा करने में लग जाएं। ठीक है, भारत के सभी लोगों को असमरसता और सम्मान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश का वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं को त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, जो स्त्री को सम्मान नहीं करती हो, इसी प्रथा को हम लोगों को त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। ठीक है, नेक्स्ट 7वां नंबर का हमारा क्या करें, प्राकृतिक पर्यावरण और जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित होते हैं, उनकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र प्रति दया भाव रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद ज्ञान अर्जन का सुधार की भावना का विकास करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, 9 नंबर, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ठीक है, कभी भी आप लोग को हिंसा में शामिल नहीं होना चाहिए।
व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर और बढ़ाने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते और प्रयत्न कर उपलब्धि नई ऊंचाइयों को छूने में प्रयत्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है 11 नंबर का, 6 वर्ष से और 14 वर्ष की आयु के बच्चों को माता पिता का संरक्षण जो भी हो उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें, और इस कर्तव्य को संविधान 86वें अधिनियम 2002 धारा 4 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, अब ये नहीं कि आप बच्चा पैदा कर दिए 10-20 गो और उसका मतलब आपका पालन पोषण का जिम्मेदारी 14 वर्ष तक है, 14 वर्ष के बाद ही आप उसको कहीं छोड़ छाड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है, किसी राष्ट्रीय व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। जैसे कोई भी हो उसको राष्ट्रगान गाने के लिए उसको हम लोग बाधित कर सकते हैं। नहीं गाता है तो उसको सर्वोच्च न्यायालय मामले में ऐसा कहा गया था। किस मामले में कहा गया था, विजय इमैनुअल बनाम केरल में एक राज्य है, केरल राज्य में मतलब ये कोर्ट हाई कोर्ट में गया था, तो इसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी भी सुनाई थी, मतलब कि इनको राष्ट्रगान गाना अपने नागरिकों का मूल कर्तव्य है और इसको हम लोग को गाना ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने फंडामेंटल राइट कंप्लीट किए मात्र 4 से 5 मिनट में। तो आप अपने वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।